ओम शांति। आज हम बाबा की 25/2/2024 की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त वाणी है बाबा की रिवाइज कोर्स में 30/3/1998 की। बाबा बता रहे हैं सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर। बाबा से जो जो प्राप्तियां हमें हुई है वो सारी स्मृतियां इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। जीवन में कई तरह की परिस्थितियां, कई तरह की बातें, कई तरह के विघ्न, समस्याएं, माया आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा से जो प्राप्तियां हुई है वो स्मृति इमर्ज रखो तो स्थिति कैसी बन जाएगी? अचल बन जाएगी। या अचल स्थिति का अनुभव करेंगे और ये ब्राह्मण जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन मुक्त हो जाएगा, समस्याओं से मुक्त, विकारों से मुक्त, उलझनों से मुक्त हो जाएगा। जैसे किसी को समझो 20,000 का 40,000 का खर्चा हो गया और उसको स्मृति है कि मेरे खाते में तो 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो स्थिति कैसी रहेगी? अचल रहेगी। कोई बात नहीं, 20,000 का 40,000 का हो गया, लो अभी चेक काट देता हूँ। और अगर वो भूल जाए कि मेरे खाते में भी बैलेंस है, वो सोचे खाते में कुछ भी नहीं है, तो फिर स्थिति में हलचल आ जाएगी। 20,000 40,000 का खर्चा हो गया, कैसे चुकाएंगे? कहाँ से इंतजाम करे, कैसे क्या करे? तो ऐसे बाबा कहते हैं विघ्न समस्या कुछ भी आए, लेकिन बाबा से जो प्राप्तियां हुई है वो सदा स्मृति में इमर्ज रखो तो स्थिति कैसी हो जाएगी? अचल हो जाएगी। तो देखो, सुनो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कह रहे आज भाग्य विदाता बाप अपने विषयों में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। कौन है हम? विषयों की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। आज 800 850 करोड़ आत्माएं हैं, जिनमें हम 10 12 15 लाख आत्माओं का नंबर बाबा का बनने का लगा है। तो कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। टोटल मिला के देखें तो भी 10 12 15 लाख आत्माएं हम बाबा के बच्चे बने हैं, और उसमें भी अगर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारा नंबर और आगे, तो और कितने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी है। तो बाबा कह रहे आज भाग्य विदाता बाप अपने विषयों में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते। बाबा कह रहे हैं ऐसे कभी सौपन में भी सोचा था कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया है। बना हुआ था जो फिर से बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। और आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। कौन है? शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे अर्जुन, चाहे बुजुर्ग पांडव है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां है। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा है, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते, न सिर्फ परम आत्मा वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है और शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाबा पूछ रहे सबको नशा है? सबने फिर खूब तालियां बजाई। बाबा कहते एक हाथ की ताली बजाना, हाथ हिला करके अपनी खुशी दिखाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं वहां मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। क्या कह रहे बाबा में? वहां मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है।
जिस परमात्म पालना में आप आत्माओं को सर्वप्राप्ति स्वरूप अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना देता है, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गोडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा है जो रोज सवेरे सवेरे दूर देर से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा है? होता है सभी को अनुभव कि भगवान हमें रोज पढ़ाने आते हैं, या दीदी पढ़ा रहे हैं, भाई जी पढ़ा रहे हैं। क्या अनुभव होता है? सुनते समय लगता है ना कि जैसे बाबा ही मुरली सुना रहे हैं। मधुबन में तो बाबा डायरेक्ट सुनाते ही दादी के तन में आके, लेकिन सेंटर पर भी हम सुनते हैं तो क्या अनुभव होता है? वैसे बाबा ही सुना रहे हैं, क्लास में सुनते हैं तो ऐसा टीचर कभी देखा है? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाबा शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना, हल्की चीज सबसे ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? पूछ रहे बाबा, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला है? तो भाग्य है ना। किसी को नहीं मिला सारे कल्प में, वो हमें मिला है। फिर सतगुरु द्वारा, बाप द्वारा पालना, टीचर द्वारा पढ़ाई, और सतगुरु द्वारा श्रीमत। श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, कैसे चलूं, सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ऐसी श्रीमत मिल जाती है। लेकिन निश्चय होना चाहिए बाबा के ऊपर। निश्चय नहीं होगा तो फिर सोचेंगे पता नहीं, बाबा कह तो रहा है, मुरली में कह तो रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसे आता रहेगा। फिर ना तो पढ़ाई का उतना आनंद ले पाएंगे, ना पालना का अनुभव कर पाएंगे, और ना श्रीमत का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मुख्य बात है निश्चय की। इसलिए बाबा को जैसा भी पहचानना है पहचानो, परखना है परखो अच्छे से, और परख लिया, पहचान लिया, तो फिर निश्चय बुद्धि होकर चलो। तो पालना का भी अनुभव होगा, और भगवान हमारा टीचर है ये भी अनुभव होगा, और श्रीमत का भी अनुभव होगा। फिर ये जो सारा कन्फ्यूजन है, क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या हो गया, सब क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चनों का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया, बस ऐसे हमें फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करो। साकार में कर्म करने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और निराकारी अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करेंगे? जब उसकी जीवन कहानी का पता होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको जीवन कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, बस श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल है? पूछ रहे बाबा। बाबा कहते पूछने की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? सिर्फ कॉपी करना है। कर्म करने में ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, और निराकार स्थिति में स्थित होने में शिव बाबा को कॉपी करना है। अपना दिमाग ही नहीं चलाना है। निश्चय हो गया तो बस कॉपी करते चलो। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। तो बाबा पूछ रहे मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ,
अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए हैं उनों के लिए तो क्या पूछ रहे बाबा? आप पीछे पीछे जो आए हैं उनों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। उस समय हॉल के अंदर गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, ये टीवी में भी आ रहा है। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा भी सने की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज्यादा नहीं देते। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा है? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं देखा ना, आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कलब कलब देखा है। आप लोगों ने देखा है ऐसा सतगुरु, लेकिन और कब देखा है? कलब कलब देखा है, क्योंकि हर कलब बाबा आकर हमें संगम पर वरदानों से रोज भरपूर करते हैं। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। है भगवान की पालना, भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है, श्रीमत दे रहा है, रोज वरदान दे रहा है, तो ये प्राप्तियां सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। इमर्ज रखने के संस्कार को बदलकर, मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में रखो, इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती है, मर्ज हो जाती है। देवी मान में आने का कारण, मेहनत का कारण, युद्ध करने का कारण क्या है? अपने भाग्य की जो प्राप्तियां है वो इमर्ज नहीं रहती है, मर्ज हो जाती है, भूल जाते हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसे ही चाहिए था। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में आपका यादगार क्या है? अचल घर। अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। आबू में अचल घर के नाम से मंदिर बना हुआ है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी है कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते हैं, लेकिन हिलते भी रहते हैं, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो है नहीं, आंखों से देखने की चीज है अचल घर जो यादगार है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। देहभान से मुक्त, विकारों से मुक्त, हलचल से मुक्त, समस्याओं से मुक्त। तो बाप दादा इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा न हो हाथ उठावे तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं। सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजाए। फिर सभी ताली बजाने लग गए। चलो अभी बजा दी वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो ताली बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा करके तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठाएंगे कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते ही रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते, दिखाएंगे।
मनाने की, मुक्ति वर्ष मनाने की रिजल्ट। अच्छा, याद रहेगा, प्राप्तियों को सामने रखो, बाबा कहते हैं प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया है वह इमर्ज करो। क्या बनाया है, क्या मिला है? बाबा ने क्या बनाया है, क्या हमें मिला है? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में बाबा कहते जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के बाबा कहते अभी से इमर्ज करने हैं। भविष्य में तो जीवन मुक्त होंगे देवताओं के रूप में, लेकिन बाबा कहते वो संस्कार अभी से इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है। तो क्या इशारा दे दिया है बाप दादा ने? बाप दादा ने पहले से इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन, आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भगत आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए है रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। क्या कह रहे बाबा? हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। भक्तों के इंतजार को, प्रकृति के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा कितनी दुख में तड़प रही है वो महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा है, 100 हिमालय जितने बड़े थे बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बुगले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्थर वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। ऐसे समस्याओं के अगर पत्थर लिखेंगे तो दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो, यह असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत है। सारे सेंटर्स खाली करके आए हो क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते। बाप दादा ने देखा है, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन ये लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी के अंतर आना शुरू हुआ है। आगे होता रहेगा, लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए। हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की सभी निमित्त सेवाधारी टीचर्स है और सर्व सहयोगी साथी, सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा है तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गए, नुकसान कर लिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, डायरेक्शन
मिलते, डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते, उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना है। कोई भी पुरुषार्थ का डायरेक्शन मिलता है तो बाबा कहते हैं वो कर लेना चाहिए। जैसे उस समय अपना चिट्ठी लिखने के लिए बाबा ने कहा था, तो जिन्होंने लिखी तो बाबा कहते हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल गए, और जिन्होंने नहीं लिखी तो उनके नंबर कम हो गए। आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुई है, इसलिए इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। सेंटर पे भी कभी कभी ऐसे होमवर्क मिलते हैं ना, कुछ तो ऐसी बातें होती है जो हमारी बस की बात ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे होमवर्क मिलते हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे लेटर लिखने का होमवर्क मिलता है, ऐसे छोटे छोटे जो होमवर्क मिलते हैं तो वो कर लेना चाहिए। बाबा कहते हैं तो महान बन जाएंगे। हल्की बात नहीं करो, बड़े चतुर कहेंगे। तो क्या चतुराई बता रहे हैं बाबा हमारी, कि बच्चे बड़े चतुर कहेंगे, बाप दादा तो जानते ही है ना। बाबा कहते हैं जानते तो है, लेकिन फिर कहा क्यों? जानते हुए भी कहा ना बाबा ने। तो ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे हैं जिसको हाँ जी कहने में बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। वह समझते भी कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल रूप में है। इसलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हाँ जी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। ये छोटे छोटे होमवर्क मिलते हैं ना सेंटरों पे, मुरली के द्वारा या निमित्त आत्माओं के द्वारा। कभी लेटर लिखने का, किसी दिन 5 मिनट जल्दी आने का, किसी दिन कोई दूसरा छोटे छोटे सेवाएं जो हम कर सकते हैं, ईजी होती है। तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी बातों में हाँ जी करते जाओ और मार्क्स लेते जाओ। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में हाँ जी करते जाओ, मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी ने उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो हर एक बात की खुशी है। अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीर बन जाओ, तो बन सकते हो? पूछ रहे बाबा कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। है लास्ट समय में, हलचल के समय, परिस्थितियों के समय में अशरीरी बन जाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी से ऐसा अभ्यास होना चाहिए। तो अभी बाप दादा भी कहते 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भाव। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आगे ही बाबा ने 2 शब्द कहे हैं। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? सामने से किसी ने कहा हाँ जी, फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बेच देगा। मधुबन वालों को बेच देना है, और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बेच देंगे आपको। अच्छा, फिर वरदान है बाबा का,
बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले सवतः और सहज योगी भव। सहज योगी कब बनेंगे या सवतः योगी कब बनेंगे? जब इस ब्राह्मण जीवन में एक बाबा को अपना संसार बनाएंगे। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसारी बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं है, तो सवतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा ही नहीं सकती है। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। और आज का स्लोगन है बाबा का, बाप समान अव्यक्त व विधेयी बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अगर हमें अव्यक्त पालना का सबूत देना है बाबा का, तो क्या करना है? बाबा के समान अव्यक्त बनना है, विधेयी बनना है। तो बाप समान अव्यक्त व विधेयी बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। और आज का सोमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान की डायरेक्ट रचना, कोटों में कोई, शिववंशी ब्रह्मा कुमारी, भगवान की पालना में पलने वाली, भगवान शिक्षक की पढ़ाई पढ़ने वाली, भगवान सतगुरु की श्रीमत पर चलने वाली, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त, सबकी पुकार सुनने वाली, सब पर रहम करने वाली, मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सारे दिन इसी स्मृति में रहेंगे, मैं कौन? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में एक बाबा को अपना संसार बनाने वाली, सवतः योगी सहज योगी बनने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा के समान अव्यक्त बनने वाली, विधेयी बनने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।